नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ शास्त्री जयेश जानी और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्राद्ध के विषय पर कि श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और अपने पितरों के लिए इस आने वाले श्राद्ध में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले श्राद्ध कहते किसे, तो संस्कृत में बताया गया है, हमारे शास्त्र में बताया गया है कि श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य यत् विधिना कार्यं क्रियते तत्श्राद्धम, यानी कि श्रद्धापूर्वक पितरों को लक्ष्य में रखकर जो कार्य किया जाए उसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धापूर्वक पितरों के लिए जो कार्य किया जाए उसको हम श्राद्ध कहते हैं। तो ये श्राद्ध भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक, आश्विन माह की अमावस्या तक चलते हैं, यानी कि शास्त्र में 16 श्राद्ध बताया गया है। श्राद्ध का सीधा मतलब श्रद्धा से है, यानी कि श्रद्धापूर्वक जो हम कार्य करते हैं उसी को हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध में मांगलिक कार्य यानी कि विवाह, वास्तु इत्यादि करना वर्जित माना गया है, अशुभ माना गया है। विवाह इत्यादि श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में दान पुण्य करना चाहिए, किसको उद्देश्य में रखकर, पितरों को, अपने पूर्वजों को उद्देश्य में रखकर जो दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। और श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन की विशेष महत्व हमारे शास्त्र में बताया गया है। श्राद्ध में अब कब करना चाहिए श्राद्ध, तो जो भी हमारे पूर्वजों की मृत्यु तिथि आ रही है उस पर हमें श्राद्ध करना चाहिए, यानी हमारे जो भी गुजर चुके हैं, ऐसे पूर्वज है, पितृ है, पिता इत्यादि है, उनकी जो मृत्यु तिथि आ रही है उस पर हमें श्राद्ध करना चाहिए। अब देखिए, श्राद्ध विषय इतना बड़ा विषय है कि इस छोटे से वीडियो में उसको पूरा बता पाना कतई मुमकिन नहीं हो सकता है। लेकिन यह वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो श्राद्ध में अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर जिन्होंने आज तक अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया ही नहीं है। कितने ही श्राद्ध आज तक आकर गए, लेकिन सनातन धर्म में जन्म लेने के बावजूद अपने पितरों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है या फिर करना चाहते हैं लेकिन वो जानते ही नहीं कि हमें करना क्या है, उनके लिए ही यह सिर्फ प्राथमिक जो जानकारी होती है उसी को इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। श्राद्ध विषय बहुत ही बड़ा है, इसको गहराई से समझना इस छोटे से वीडियो में बहुत ही कठिन हो सकता है। 3 प्रकार के हमारे शास्त्र में श्राद्ध बताए गए हैं। नित्य नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्धमुच्यते। नित्य, नैमित्तिक और काम्य श्राद्ध। हालांकि उन श्राद्ध की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, ये सिर्फ जो श्राद्ध पक्ष है, जो 16 श्राद्ध हमारे शास्त्र में बताए गए उन पे, उन 16 दिन में हमें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो जो भी हमारे पूर्वजों की मृत्यु तिथि है उस पर हमें उनके निमित्त यथाशक्ति दान इत्यादि करना चाहिए। अब क्या क्या किसको दान करना चाहिए, तो कि सबसे पहले उस पे यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। जो भी पंचमी हो, अगर पंचमी को किसी पूर्वज की मृत्यु हुई हो तो पंचमी के दिन यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन, या फिर जो भी तिथि मृत्यु तिथि आ रही है उस पर हमें पवित्र अवस्था में भोजन बनाना है और उस भोजन को 5 जनों को दान पुण्य करना है। किन किन को, तो गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और ये इन चारों को भी थोड़ा थोड़ा अन्न का दान करना है और ब्राह्मण को भी यथासंभव दान करना है, ब्राह्मण भोजन करवाना है। यह हमारे शास्त्र में बताया गया है। और हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र का भी पाठ अपने पूर्वजों के मोक्ष के हेतु करवा सकते हैं ब्राह्मण के पास, या फिर आप स्वयं भी, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन पर विष्णु सहस्त्र का पाठ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उस पर आप श्रवण कर सकते हैं या पठन कर सकते हैं, या फिर किसी के पाठ आप किसी ब्राह्मण के पास उसका आप पाठ करवा सकते हैं। तो श्राद्ध में यह करना चाहिए। अगर मान लो अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके पूर्वजों की तिथि कौन सी है, उनकी डेथ जो है, मृत्यु तिथि है कौन सी, आपको पता नहीं है, तो आपको जो आश्विन माह की कृष्ण अमावस्या आ रही है उस पर यथाशक्ति यह सब क्रियाएं आपको करनी है। तो उससे भी आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी तृप्ति होती है। और शास्त्र में बताया गया है अतृप्ता पितराः रुधिरम पिबन्ति, यानी कि जो अतृप्त पितृ है वो आपको कभी चैन से नहीं जीने देते हैं। वस्तुतः श्रद्धा विधि से, भक्ति भाव से पितरों को उद्देश्य में रखकर किया गया श्राद्ध ही सर्वविध कल्याणकारी है। अभी कई लोग अपनी मनमानी से भी कई सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सनातन शास्त्र में बताया गया है
वही सर्वविध कल्याणकारी हमारे लिए माना गया है। मैंने कोशिश की एक छोटे से वीडियो में श्राद्ध के बारे में बताने की, हालांकि इसमें कोई विस्तृत चर्चा हमने नहीं की है। फिर भी अगर आपको श्राद्ध के विषय में कोई भी अपने मन में शंका हो तो आप हमें बताएं, मैं आपको उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।